नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। दुनिया इस वक्त मिडिल ईस्ट के बारूदी बवंडर और तेल की कीमतों में लगी आग को बुझाने में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे 4 साल से सुलग रहा रूस यूक्रेन का महायुद्ध अब दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन इसी वैश्विक सन्नाटे के बीच रूसी भालू ने यूक्रेन की धरती पर ऐसा कालजी तांडव मचाया है जिसने खुद को दुनिया का अजय चौधरी समझने वाले अमेरिका की अब हेकड़ी निकाल कर रख दी है। महाशक्ति होने का दम भरने वाला वॉशिंगटन और ट्रंप प्रशासन की खोखली हेकड़ी की सरेआम धज्जियां उड़ते हुए मॉस्को ने अपनी इस्कंदर, किंजल और ओरिसेनिक जैसी ऐसी आसमानी आफतें मैदान में उतार दी, जिनके खौफ से पेंटागन के जनरलों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ चुका। आइए आपको रूबरू करवाते हैं रूस के उन अचूक और खौफनाक काल निशानेबाजों से, जिन्होंने न सिर्फ यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी का ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका के घमंड को पल भर में मलबे का ढेर बना दिया है। तो दुनिया इस वक्त मध्य पूर्व के सुलगते अंगारों को बुझाने में जुटी है, जहां संघर्ष की आग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया। इस टकराव के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भीषण आग लगी हुई है और रसोई गैस की भारी किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया का सारा ध्यान इस नए संकट पर टिका है, लेकिन इस चौतरफा शोर शराबे के बीच लोग उस महायुद्ध को भूल चुके हैं जो पिछले 4 साल से लगातार जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे उस विनाशकारी युद्ध की, जिसने दोनों देशों को लहूलुहान कर दिया है और जिसका कोई अंत नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस युद्ध की बिसात पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए उस पर भारी और निर्णायक बढ़त कायम कर दी। रूस ने यूक्रेन की धरती को दहलाने के लिए अपनी तिजोरी से ऐसी खतरनाक और अचूक मिसाइलें निकाली, जिनका सामना करना तो दूर, जिनके बारे में सोचकर भी यूक्रेन की रूह कांप जाती है। यूक्रेन के पास रूस के इस आसमानी कहर का कोई जवाब नहीं और रूसी सेना लगातार यूक्रेन के हौसलों को पस्त कर रही है। आज हम आपको रूस के इन काल बन चुके घातक हथियारों की हकीकत बताएंगे, जिनके खौफ से दुनिया का स्वघोषित चौधरी यानी अमेरिका भी थर थर कांपता है। तो रूस की मारक क्षमता की रीढ़ माने जाने वाली सबसे पहली मिसाइल है इस्कंदर, जिसे नेटो की भाषा में SS-26 यानी कि SS-26 टोन कहा जाता है। यह एक अत्यधिक उन्नत मोबाइल और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जिसकी आधिकारिक मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। जब यह मिसाइल हवा का सीना चीरकर निकलती है तो इसकी रफ्तार मैक 6 से मैक 7 यानी 7200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। इस्कंदर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पारंपरिक हथियारों के साथ साथ पल भर में तबाही मचाने वाले परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इसकी सटीकता का आलम यह है कि ये एक लक्ष्य को मात्र 1 से 30 मीटर के दायरे में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देती है और उड़ान के दौरान दिशा बदलने तथा डिकॉय छोड़ने की क्षमता के कारण दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने हाथ खड़े कर देता है। रूस का दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है किंजल मिसाइल, जिसे KH-47M2 या खंजर भी कहा जाता है, और यह आसमान से मौत बनकर बरसती है। यह हवा से दागी जाने वाली एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 10 गुना तेज यानी मैक 10 तक पहुंच जाती है। 1500 से 2000 किलोमीटर की विशाल रेंज वाली इस मिसाइल को रूस अपने मिग 31 इंटरसेप्टर या TU-22M3 बम वर्षक विमानों से दागता है। लगभग 480 किलोग्राम का पारंपरिक या परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम ये मिसाइल इतनी तेज और लचीली है कि दुनिया का कोई भी अधिक और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। रूसी मिसाइल तकनीक का एक और खौफनाक शहकार ओरिसेनिक मिसाइल है, जो एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 500 से लेकर 5500 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन का काल बन सकती है और
पारंपरिक के साथ साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है और इस शरीर की रफ्तार भी होश उड़ाने वाली है, जो ध्वनि की गति से 30 गुना अधिक यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर झपटती है। इसके पास एक साथ कई स्वतंत्र वॉरहेड यानी कि MIRV ले जाने की क्षमता है और उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की इसकी कला के आगे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम केवल एक दर्शक बनकर रह जाते हैं। तो वहीं समुद्र के रास्ते तबाही का जाल बुनने के लिए रूस के पास जिरकॉन मिसाइल है, जिसे 3M22 जिरकॉन के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया के सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियारों में शुमार है। ये एक परमाणु सक्षम स्क्रे मेजेट संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे विशेष रूप से दुश्मन के बड़े बड़े युद्धपोतों और जमीनी ठिकानों को मटियामेट करने के लिए बनाया गया है। मैक 9 की तूफानी रफ्तार से चलने वाली जिरकॉन मिसाइल को दुश्मन के सुरक्षा तंत्र ना तो ट्रैक कर पाते हैं और ना ही मार गिरा पाते हैं। 500 से 1000 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को रूस अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों के विशेष लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागकर समुद्र में अपनी बादशाहत कायम रखता है। रूसी सेना की सटीकता का एक और बेजोड़ उदाहरण कैलिबर मिसाइल की उन्नत सीरीज है, जिसे रूसी कंपनी LPO नोवेटर ने तैयार किया है। कैलिबर क्रूज मिसाइलों का पूरा परिवार अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता और जमीन, हवा या समुद्र में कहीं से भी दागे जाने की अनोखी बहुमुखी प्रतिभा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके सबसोनिक वेरिएंट्स की मारक क्षमता 1500 से 2500 किलोमीटर तक है, जो अपने साथ 450 से 500 किलोग्राम तक के भारी भरकम पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। बेहतरीन इनर्शियल और सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम से लेस इस मिसाइल का CEP महज 3 मीटर है, यानी ये तय निशाने से रत्ती भर भी इधर उधर नहीं भटकती और सटीक वार करती है। अब बात करते हैं उस सुपर पावर अमेरिका की, जो पूरी दुनिया में अपनी सैन्य ताकत की डींगे हाँकता फिरता था और जिसके हथियारों के जखीरे को सबसे एडवांस कहा जाता था। आज स्थिति ये हो चुकी है कि खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला अमेरिका अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है और उसकी खोखली ताकत की कलाई खुल गई है। जो अमेरिका खुद को सर्वशक्तिमान मानता था, वो अब अपने मौर्य यूक्रेन को भी ढंग से हथियार देने लायक स्थिति में नहीं बचा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन ने किया, जो कभी रूस से लोहा लेने के लिए इसी अमेरिका की तरफ उम्मीद भरी नजरों से टकटकी लगाए देखता था। युद्ध के 3 साल बीत जाने के बाद पासा ऐसा पलटा है कि यूक्रेन की मजबूरी और हताशा 7वें आसमान पर पहुंच गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय एक ऐसी मांग रखी है जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा दी। ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि अमेरिका की बनी बनाई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से अब उनका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिका की अपनी पोटली खाली हो चुकी है। इसलिए ज़ेलेंस्की अब चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें इन मिसाइलों को बनाने का लाइसेंस दे दे, ताकि यूक्रेन खुद अपनी धरती पर इनका उत्पादन कर सके और अपनी लाज बचा सके। ये मांग साफ दर्शाती है कि युद्ध के इस मोड़ पर यूक्रेन की हालत कितनी पतली हो चुकी है और अमेरिका की तथाकथित मदद की पोल खुल गई। ज़ेलेंस्की ने खुलेआम अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा है कि वहां एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन बेहद बेकार या फिर बहुत ही कम गति से चल रहा है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। उनका कहना है कि अगर अमेरिका उन्हें विशेष रूप से अपनी पैट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन लाइसेंस दे दे, तो वो खुद अपनी फैक्ट्रियों में इन्हें बना सकती है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका की दुर्दशा का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए लिखा कि अमेरिका में हर महीने सिर्फ 60 से 65 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें ही बन पा रही हैं, जो इस भीषण युद्ध के सामने बिल्कुल नाकाफी है। तो एक तरफ जहां अमेरिका मिसाइलों के उत्पादन में हाफ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस शेर की तरह दहाड़ते हुए अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपनी इस लाचारी और हताशा को लेकर व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी कांग्रेस तक को लंबी चौड़ी चिट्ठियां लिखी हैं। ये मांग इसलिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में जो यूक्रेन अमेरिका से सीधे हथियार और पैट्रियट सिस्टम की भीख मांग रहा था, आज वो खुद तकनीक मांगने पर मजबूर है। असलियत यह है कि अमेरिका के आगे
और अमेरिका के अपने गोदाम खाली हो चुके हैं और उसके पास यूक्रेन को देने के लिए पर्याप्त मिसाइलें बची ही नहीं, जिसने अमेरिकी महाशक्ति के दावों को पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया। विश्लेषकों का मानना है कि हाल ही में मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ हुए सीधे संघर्ष ने अमेरिका की सैन्य क्षमता और उसकी साख दोनों की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। ईरान की तरफ से हुए हमलों का मुकाबला करने में अमेरिका को अपनी बेशकीमती एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों और संसाधनों को पानी की तरह बहाना पड़ा, जिससे उसका अपना खजाना खाली हो गया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका अब अपने पुराने दोस्तों और सहयोगियों को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर है और यूक्रेन जैसे देशों को सैन्य सहायता देने की उसकी क्षमता पूरी तरीके से दम तोड़ चुकी है। ज़ेलेंस्की ने इस बात को सरेआम कबूल किया है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूसी मिसाइलों और ड्रोनों के कहर को झेल रहा है, जबकि अमेरिका केवल खोखले वादे कर रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन का अमेरिका के ऊपर से पूरी तरीके से भरोसा उठ चुका है और वो इस दलदल से निकलने के लिए नए रास्ते की तलाश कर रहा है। यूक्रेन अब बातचीत और मदद के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों और नॉर्डिक मुल्कों को अपना नया खेवनहार बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि इस पूरे विवाद में तुर्की को एक बड़े मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है, जो ये साफ दिखाता है कि यूक्रेन अब अमेरिका की बेसाखियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हालांकि कड़वी सच्चाई ये भी है कि अमेरिकी तकनीक और सहयोग के बिना यूक्रेन का रूस के इस चक्रव्यूह से जिंदा बाहर निकल पाना लगभग असंभव नजर आता है। कुल मिलाकर इस युद्ध ने अमेरिका के उस घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है जो वो दुनिया के सामने दिखाता था और ट्रंप प्रशासन के बड़े बड़े दावों की हवा निकाल दी। अमेरिका जो कभी दुनिया के हर कोने में नाक घुसाने के लिए बदनाम था, आज खुद अपने ही बने हुए जाल में फंसकर तमाशा देख रहा है। रूस की इन मिसाइलों ने न सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे को ध्वस्त किया, बल्कि वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में भी खौफ का वो मंजर पैदा कर दिया है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरों के भरोसे जंग लड़ते हैं उनका हश्र ऐसा ही होता है और यूक्रेन आज अमेरिका की इसी खोखली चौधराहट की भारी कीमत चुका रहा है। यूक्रेन की इस छटपटाहट और अमेरिका के खाली होते गोदामों ने यह साफ कर दिया है कि खोखली धोस जमाने वाले पश्चिमी देशों के दिन अब हवा होने वाले हैं। सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका आज खुद अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि उसके पास ना तो यूक्रेन के लिए मिसाइलें बची हैं और ना ही रूस के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई ठोस प्लान। ज़ेलेंस्की का प्रोडक्शन लाइसेंस मांगना दरअसल अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा, जो ये साबित करता है कि पेंटागन की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हाथी के दांत साबित हुई है। जब असल मैदान में उतरने की बात आई तो अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए और यूक्रेन को बीच भंवर में तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया। रूस ने अपनी रणनीति से अमेरिका की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जिसका इलाज फिलहाल वॉशिंगटन के किसी भी थिंक टैंक के पास नहीं है। रूस की इस्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलों ने न केवल यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील किया है, बल्कि अमेरिका के उस घमंड को भी नेस्तनाबूद कर दिया है कि उसकी तकनीक को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आज वॉशिंगटन के रक्षा विशेषज्ञ बंद कमरों में बैठकर इस बात पर सिर पीट रहे हैं कि रूस की इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का रास्ता कैसे रोका जाए, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक अमेरिका कोई तोड़ सोचेगा तब तक रूस की मिसाइलें अपना काम तमाम कर चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने नेटो देशों के बीच भी एक गहरी दरार पैदा कर दी, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि अमेरिका के भरोसे बैठना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जो यूरोपीय देश कभी अमेरिका की हर बात पर आंख मूंदकर हाँ में हाँ मिलाते थे, आज वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन की ये हालत देखकर यूरोप के बाकी देशों के मत्थे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रूस का ये तूफान आगे बढ़ा तो अमेरिका उन्हें भी इसी तरह मझधार में छोड़कर रफूचक्कर हो जाएगा। यही कारण है कि अब यूरोप के भीतर ही अमेरिकी विरोधी सुर तेज होने लगे हैं और वो अपनी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने में जुट गए। अमेरिका की इस नाकामी के पीछे उसकी अपनी घरेलू नीतियां और खोखली राजनीति भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करके दुनिया को गुमराह किया था, आज उसकी कलाई पूरी तरीके से खुल चुकी है। चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकना बेहद आसान होता है, लेकिन जब युद्ध के मैदान में बारूद बरस रहा हो तब खोखले भाषण काम नहीं आते। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के सामने लाकर खड़ा तो कर दिया,
लेकिन जब अपनी मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने लगा तो उसने धीरे से अपनी उंगली दबा ली और यूक्रेन को अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ रूस के हौसले इस वक्त 7वें आसमान पर है, क्योंकि उसकी आर्थिक और सैन्य व्यवस्था ने पश्चिमी देशों के तमाम कड़े प्रतिबंधों को हवा में उड़ा दिया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सोचा था कि वो आर्थिक पाबंदियां लगाकर रूस की कमर तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पासा पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। रूस ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला, बल्कि अपनी मिसाइल फैक्ट्रियों को दिन रात चालू रखकर हथियारों का ऐसा जखीरा खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना भी पश्चिमी देशों ने नहीं की थी। आज रूस पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है और अमेरिका केवल दूर बैठकर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपनी चिट्ठियों में जिस तरीके से अमेरिका के मिसाइल उत्पादन की पोल खोली है, उससे अमेरिकी रक्षा उद्योग की पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। हर महीने में 60 से 65 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना किसी महाशक्ति को शोभा नहीं देता, खासकर तब जब सामने रूस जैसा शक्तिशाली मुल्क हर दिन सैकड़ों मिसाइलें दागने का दम रखता हो। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम इस वक्त जंग खा चुका और वो लंबी खिंचने वाली किसी भी जंग को संभालने के काबिल नहीं बचा है। अमेरिका केवल उन छोटे देशों पर रौब झाड़ सकता है जो पलटवार नहीं कर सकते, लेकिन जब सामना रूस से हुआ तो उसकी सारी हेकड़ी गुम हो गई। ईरान के मोर्चे पर जो कुछ भी हुआ उसने जलती आग में घी डालने का काम किया और अमेरिका की बची कुची साख को भी मिट्टी में मिला दिया। मध्य पूर्व के संकट में अपनी मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा गंवाने के बाद अमेरिका अब उस स्थिति में है ही नहीं कि वो यूक्रेन को कोई बड़ी सैन्य मदद भेज सके। यूक्रेन इस बात को अच्छी तरह भांप चुका है कि अब वॉशिंगटन से केवल खोखले आश्वासन ही मिलेंगे, हथियार नहीं मिलेंगे। इसलिए ज़ेलेंस्की अब तुर्की और अन्य यूरोपीय देशों के चक्कर काट रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस हारते हुए युद्ध में अपनी लाज बचाई जा सके। ये युद्ध इस बात का भी एक बड़ा सबक है कि किसी दूसरे देश के बलबूते पर कभी भी जंग का ऐलान नहीं करना चाहिए। यूक्रेन ने अमेरिका की खपकी को अपनी असली ताकत समझ लिया था और आज वो उसकी भारी कीमत भी अपनी तबाही से चुका रहा है। अमेरिका ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने फायदे के लिए एक हंसते खेलते देश को युद्ध की आग में झोंक दिया और खुद तमाशा देखता रहा। आज यूक्रेन के शहर खंडर बन चुके हैं, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और वो देश जो कभी तरक्की की राह पर था, जो दूसरों के सामने प्रोडक्शन लाइसेंस के गिड़गिड़ा रहा। रूस की मिसाइलों की तकनीक ने यह भी साबित कर दिया है कि आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा पूरी तरीके से बदलने वाली है। ज़िरकॉन और ऑरिसेनिक जैसी मिसाइलों के सामने अमेरिका का कोई भी आधुनिक रडार या डिफेंस सिस्टम टिक नहीं सकता, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका अब दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। ये खौफ ही है जो अमेरिकी जनरलों को रात भर सोने नहीं देता, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रूस के साथ सीधे टकराव की नौबत आई तो उनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और बेस पल भर में समंदर की गहराइयों में दफन हो जाएंगे। अंत में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूक्रेन युद्ध के इस मुकाम पर आकर अमेरिका की चौधराहट का अंत होना निश्चित दिख रहा। जिस देश ने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश की, आज वो खुद अपनी घटती सैन्य क्षमता के कारण दुनिया के सामने तमाशा बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पश्चिमी मीडिया के उस प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है जो लगातार रूस की कमजोरी की झूठी कहानियां सुना रहा है। हकीकत आज सबके सामने कि रूस अपनी अचूक मिसाइलों के दम पर इस युद्ध की कमान अपने हाथ में ले चुका है और अमेरिका केवल लाचार होकर इस महाविनाश को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। इस पूरे महायुद्ध ने अमेरिका की उस कूटनीतिक चालबाजी को भी बेनकाब कर दिया है जिसमें वो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी रोटियां सेकता आया है। यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को कमजोर करने का जो सपना वॉशिंगटन ने देखा था, वो अब एक भयानक बुरे सपने में बदल चुका है, क्योंकि रूस टूटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक होकर उठा है। अब जब बाजी हाथ से निकल चुकी है तो अमेरिका धीरे धीरे पीछे हटने के बहाने ढूंढ रहा है ताकि अपनी फजीहत को दुनिया से छुपा सके। लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि अमेरिका की स्वार्थी नीति ने न केवल यूक्रेन को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा किया, बल्कि खुद उसकी अपनी सैन्य ताकत की धज्जियां उड़ाकर रखी। क्योंकि रूस की इन घातक मिसाइलों के गरजते हुए वॉरहेड्स ने आज पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दे दिया है कि केवल खोखली धोस और कागजी प्रतिबंधों के दम पर युद्ध नहीं जीते जाते। अमेरिका जो खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझकर हर देश को आंखें दिखाता था, आज वो रूस के इस प्रचंड सैन्य पराक्रम के सामने पूरी तरीके से बेकार साबित हो चुका है।
यूक्रेन की धरती से उठने वाला बारूद का हर धुआं अमेरिका के घमंड की लंका को राख कर रहा है और ये साफ कर रहा है कि अब दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति का सिक्का नहीं चलेगा। आने वाले समय में जब भी इस युद्ध की समीक्षा होगी तो इसे अमेरिका की वैश्विक चौधराहट के पतन और रूस की अदम्य सैन्य शक्ति के रूप में याद किया जाएगा। इस चौतरफा तबाही के बीच यूक्रेन की छटपटाहट अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उसे अपनी हर रणनीति रेत के महल की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी हथियारों के भरोसे जिस जीत का ख्वाब ज़ेलेंस्की ने बुना था वो अब रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों की गड़गड़ाहट में कई खो गया। व्हाइट हाउस की चौखट पर मिसाइल बनाने के लाइसेंस की भीख मांगना ये साफ जाहिर करता है कि अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है और अमेरिका का तथाकथित सुरक्षा कवच पूरी तरीके से तार-तार हो चुका है। अमेरिका ने हमेशा की तरह इस बार भी एक हंसते खेलते मुल्क को अपनी भू राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया, उसे रूस के सामने ला खड़ा किया और जब खुद पर आंच आई तो पल्ला झाड़कर किनारे बैठ गए। इस महायुद्ध का अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इसने दुनिया के नक्शे पर महाशक्तियों के संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया को प्रतिबंधों की घुड़की देता था, आज वो खुद अपनी खोखली और खाली होती तिजोरियों और घटते मिसाइल स्टॉक को देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा है। रूस की जिरकॉन, किंजल और ओरिशेनिक जैसी मिसाइलों ने न केवल यूक्रेन के हौसलों को पस्त किया है, बल्कि वॉशिंगटन के उस अहंकार को भी मटियामेट कर दिया है जो खुद को अजय समझता था। इतिहास गवाह है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अमेरिका की खोखली चौधराहट आज रूस के प्रचंड पराक्रम के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक चुकी। यूक्रेन की इस ऐतिहासिक दूरदर्शा ने और पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि अमेरिका की दोस्ती दरअसल उस मीठे जहर की तरह है जो अंत में सिर्फ बर्बादी ही लाती है। जिस ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी कूटनीति ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी, आज उसी अमेरिका ने अपनी हाथ जो है वो पीछे खींचकर यूक्रेन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। जो महाशक्ति कल तक दुनिया भर में लोकतंत्र और सुरक्षा की दुहाई देकर अपनी मिसाइलों का ढिंढोरा पीटती थी, उसकी औकात आज हर महीने सिर्फ 60-65 मिसाइलें बनाने तक सिमट कर रह गई। यह अमेरिका के उस खोखले साम्राज्य का ढहता हुआ मंजर है दोस्तों, जिसने पूरी दुनिया को सदियों तक अपनी उंगलियों पर नचाने का मुगलता पाल रखा। तो रूस की इन घातक मिसाइलों की गूंज ने वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में वो सन्नाटा पसरा दिया है जिसकी कल्पना भी पश्चिमी विचारकों ने नहीं की थी। अमेरिका की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली की नाकामी और उसकी खाली होती तिजोरी ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया के इस स्वघोषित चौधरी का सूरज अब डूबने की कगार पर है। अब जब बाजी पूरी तरीके से रूस के हाथ में जा चुकी है तो अमेरिका केवल खोखले बयानों और बंद कमरों में चिंता जताने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। इस युद्ध ने अंत में अमेरिका के उस घमंड का जनाजा निकाल दिया है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी का भी भाग्य बदल सकता, क्योंकि आज रूस के प्रचंड पराक्रम के सामने उसकी अपनी ही चौधराहट मलबे में तब्दील हो चुकी। बहरहाल अब आगे देखना होगा क्या होता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।